नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात होगी उत्तराखंड की। बलूचिस्तान के निर्वासित प्रधानमंत्री नायला कादरी आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार पहुंचकर नायला कादरी ने वीआईपी घाट पर गंगा पूजन किया और इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद और अन्य लोग मौजूद थे। बलूचिस्तान के हालातों के बारे में आपको बताते हुए नायला कादरी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तानियों पर अत्याचार कर रही है। वहां औरतों और बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। आज हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने मां गंगा से बलूचिस्तान की आजादी की कामना की। माता की सत्य सनातन धर्म की जिंदाबाद, आजाद बलूचिस्तान जिंदाबाद। गंगा जी से यही कामना है और कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान पर जो नापाक का कब्ज़ा है वो ख़त्म हो। जो अत्याचार नापाकिस्तानी फ़ौज हम पर कर रही है वो ख़त्म हो। गंगा माँ सब पाप और सब पोल्यूशन और सब गंदगी साफ़ करती है। तो हमने ये विनती की है कि बलूचिस्तान से ये पाकिस्तान की गंदगी दूर कर दो। सबसे जो तकलीफ़ है वो इज़्ज़त की है। हमारी बहू बेटियां उठा कर ले जा रहे हैं। और बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बारिश और बारिश से आ रही आफत की। तो उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी में स्कूली छात्राएं जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भंकोले इंटर कॉलेज जाते हुए 9 गांव के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर हर रोज इसी तरह से उफनते नाले को पार करते हैं। बरसात में इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए पानी की रफ्तार कितनी ज्यादा है, ढलान भी है, लेकिन इसी तरह से इन्हें इस नदी को पार करना होता है। जब बारिश हो रही है तो गदेरा बहुत उफान ले रहा है, जिस कारण से बच्चे वहाँ भी डर डर के स्कूल जा रहे हैं और वहाँ बहुत खतरा बन चुका है। और जब मैंने विभाग से भी बात की इस मामले में, तो विभाग भी हाथ पीछे कर रहा है बार बार, क्योंकि कब से ये कार्य चल रहा है पुल का, लेकिन पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो नैनीताल में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। मेट्रोपोल के बाद आज 12 पत्थर में अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। पालिका, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम दलबल के साथ 12 पत्थर पहुंची, जहां उन्होंने वन भूमि पर बने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। पिछले दिनों यहां अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके जब अवैध निर्माण हटाए नहीं गए तो फिर आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। घोड़ा चालकों ने अस्तबल के साथ साथ रहने के लिए घर भी बना लिया है। अतिक्रमणकारी एक तरफा कार्रवाई से नाराज हैं, तो वहीं वन अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन की बात कह रहे हैं। कल सर हमने सर्वेयर अमीन को बुला लिया, हमने पूरा सर्वे करा लिया। 8 एकड़ में ये नजूल भूमि है सर, पूरी नजूल भूमि नगर पालिका की आई है सर्वे में। आज हमसे कहे जा रहे हैं 25 साल के बाद कि ये फॉरेस्ट की लैंड है सर। एक झुग्गी हमने यहाँ घोड़े के लिए करीब 15 साल पहले गाड़ी दी थी, तो हमारी झुग्गी हटा दी थी। बोला आपकी ये जगह नहीं है, आपकी जगह नगर पालिका की ये है। हम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इतना एरिया आइडेंटिफाई हुआ था, तो इसको हमने विभिन्न विभागों के सहयोग से, पुलिस राजस्व के सहयोग से आज इसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी चिन्हित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के कल के विवादित बयान के बाद आज एक फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था नहीं है? इसलिए हमने कहा था कि किसी की आस्था को चोट ना पहुंचाए। इसलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जिस तरह की धार्मिक स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। तो अपने कल की बात को उन्होंने दोहराई और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है उन पर तंज कसते हुए कहा कि मिर्ची लगी ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में भारी आक्रोश है। मामला सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि सियासी तूल भी मामले ने पकड़ लिया है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।
करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मठ बताया तो उत्तराखंड में गुस्सा भर गया। बद्री केदार मंदिर समिति से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी उत्तराखंड से ही है और कम से कम उन्हें मौर्य को अब सीख देनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। मौर्य के बहाने आज महागठबंधन तक पहुंचने लगी तो कांग्रेस एक बार फिर तिलमिला गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्वामी प्रसाद के बयान की निंदा तो की, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केदारनाथ में सोने को चांदी में बदल देने वाली बीजेपी को इस पर बोलने का हक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाज़त दी। भाजपा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, न धर्म पर न अन्य चीज़ों। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए। 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। यूपी में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य के एक विवादित बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को तो चोट पहुंचाई और अब सियासी रूप से भी सहयोगी पार्टियों को ये मुद्दा नुकसान पहुंचा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के जिन भी धार्मिक स्थलों के बारे में शंका है वो पूरे प्रमाण के साथ तथ्य रखें, हम सामना करेंगे। राजनीति चमकाने के लिए बिना सिर पैर की बातें न करें। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी इस बारे में प्रमाण हैं वो प्रमाण सामने रखिए ताकि प्रमाण पर विचार हो जाए। हम जिनके पक्ष में आप ये बयान दे रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए नहीं तो सब उखड़ जाएंगे, हम कहते हैं उखड़ जाए। जहाँ जहाँ के बारे में आपके मन में शंका हो वहाँ वहाँ के बारे में आप प्रमाण रखिए। हम मुसलमानों की तरह से भागेंगे नहीं कि हमारे यहाँ जांच का आदेश हो गया तो हम भाग जाएं। हम स्वागत करेंगे कि आओ जांच करो और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो। इधर कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने गढ़वाल को लेकर जो बयान दिया था उस पर भी सियासत तेज हो गई, जिस पर आज करण महारा ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से अंकिता की लड़ाई डाइवर्ट हुई है, लिहाजा मैं माफी मांगता हूं और मेरे बयान से जिन्हें दुख हुआ है उनसे भी माफी मांगता हूं। करण महारा ने 1 दिन का मौन उपवास रखने का भी ऐलान किया। मेरे उद्देश्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो करण मेहरा उस चीज की क्षमा मांगता है। इस लड़ाई को अगर हम ढंग से नहीं लड़ पाए उस बात को भी मैं मानूंगा और मैं उसके लिए 1 दिन का पूरा उपवास रखने का काम भी करूंगा ताकि अपने को मैं थोड़ा सा राहत दे सकूं कि अपनी बहन की इस लड़ाई को, इन चारों बहनों की लड़ाई को मैं जो ढंग से नहीं लड़ सका उसके लिए मैं खुद भी प्रायश्चित करना चाहूंगा। इधर सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को जबरदस्ती बंद न किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद न्यूज़ 18 ने सरकारी ऑफिसेज में जाकर रियलिटी चेक किया, जहां मिला जुला रिस्पांस मिला है। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी काम न होने की वजह से परेशान थे। जनता की शिकायतों के लिए सीएम पोर्टल से लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर तक मौजूद हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इन हेल्पलाइन नंबर से लेकर इन पोर्टल से कोई उम्मीद नहीं।
न्यूज 18 ने जब पब्लिक डीलिंग ऑफिस में जाकर हाल देखा तो कई लोग ऐसे मिले जो दर्द बयां करते करते भावुक हो गए। किससे शिकायत करे, सब की मुश्किल है, अब क्या बोलिए किसी कभी होता नहीं है काम ना। अगर यहाँ हमने कंप्लेंट कर दी तो वो राशन देना वहाँ बंद कर देता है। मेरा नहीं, किसी का भी। किसी की अगर शिकायत यहाँ पहुँच रही तो राशन वाले का अच्छा तू शिकायत करने वाला वहाँ जाने वाला चल हो गया, वो राशन देना बंद कर देगा। हालांकि नगर निगम में रियलिटी चेक के दौरान संतुष्टि दिखी। लोगों का कहना था कि थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन उनकी समस्याएं सुलझ रही हैं। मुझे 3-4 दिन के बाद लेने के लिए बताया तो ठीक समय पर मतलब अच्छा व्यवस्था था निगम में, मतलब अच्छा वो किया इन्होंने, मतलब देखभाल करने के बाद मुझे सही तरीके से मिल गया। सीएम हेल्पलाइन में पिछले 4 महीने में 43,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज हुई हैं, जिनमें 32,000 से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन भी हुआ। पेयजल, गृह विभाग ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। देहरादून से सुनील और विशाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ में भी तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में ही रोजाना 15 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिसके बाद लोगों में अब दहशत है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरतें, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ भी दिक्कत होने पर डॉक्टरों की सलाह लें। देखिए, इस बीच जो है आई फ्लू के लगभग आप मान के चले कि रोजाना 15 से 20 मरीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। चूँकि अभी मौसम में जो थोड़ा नमी है, थोड़ा ह्यूमिड है, तो वैसे भी जो बाकी जो वायरल इलनेस है थोड़ा बड़ी हैं। बुखार भी लोगों को है, बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, मौसम में इतना बदलाव है, तो उस कारण से ये कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू जो है। प्रदेश में नए शहर बसाने को लेकर सरकार अब नई रणनीति पर काम कर सकती है। दरअसल एरो सिटी बसाने के नाम पर देहरादून से लगे डोईवाला में जो सियासी बवाल हुआ, उससे अब सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है, और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर कहना पड़ा कि डोईवाला में एरो सिटी जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार डोईवाला में कोई भी काम बिना किसानों की सहमति के नहीं करेगी। दरअसल डोईवाला में एरो सिटी बनाने और इसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में बुधवार को डोईवाला में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी शामिल हुए, जिनका डोईवाला से दूर दूर तक लेना देना नहीं। मामला सियासी रंग में रंगता देख सरकार की ओर से बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बात हो गई, सब मानते हैं विकास के लिए कई बार कुछ संदेह मनों में रहता है, लेकिन जब सरकार का तंत्र मिलता है, बातचीत होती है, तो सब लोगों को बुलाकर बातचीत करेंगे, समाधान अच्छा निकलेगा। डोईवाला में हुए इस बवाल का राज्य के दूसरे हिस्सों में प्रस्तावित नए शहरों की स्थापना पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार पहले चरण में 8 नए शहर बसाने की योजना पर काम कर रही थी, जिनमें काशीपुर, डोईवाला के अलावा चकराता, हल्द्वानी, गौचर, रामनगर भी शामिल है। लेकिन ताजा बवाल के बाद इस रणनीति में अब बदलाव हो सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ किस तरह से लोग सड़कों के गड्ढों में हिचकोले खाने को मजबूर हैं, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने भले ही सड़कों के इन गड्ढों को भरने के आदेश दे दिए हों, लेकिन जमीन पर पड़े ये गड्ढे लोगों को लगातार झटके दे रहे हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की मेन रोड ही बदहाल है और लोग सरकार को कोस रहे हैं। आपको बता दूं, हल्द्वानी जो है कुमाऊं का मुख्य द्वार है, सबसे पहला फेज हल्द्वानी आता है और स्थिति ये है, आईना है यहाँ का हल्द्वानी यहाँ का। और लेकिन स्थिति ये है कि शहर में इतने गड्ढे हैं, सरकार ने जो गड्ढे मुक्त कहा था, कहीं भी गड्ढे नहीं हुए।
आप चाहे वो गली मोहल्ले में नगर निगम की रोडें ले लीजिए, चाहे आप वो नेशनल हाईवे में PWD की रोडें ले लीजिए, हर जगह आपको गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। जनता परेशान है, मगर सरकार इसमें धरातल में कुछ नहीं कर रही है। हालांकि इस नाराजगी के बीच PWD और नगर निगम के अधिकारी सड़कों को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। बरसात में कहीं कहीं पर और ख़ास तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण मार्ग हैं वहाँ पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो स्वाभाविक भी हैं। इसको हम अभी प्राथमिक तौर पर उसका उपचार कर रहे हैं, परंतु जो पैच वर्क का असली काम है वो बरसात रुकने के बाद इसको मिशन मोड पर फिर दोबारा हम चालू करेंगे। बरसात के दिनों में जो गड्ढा भरान पूर्व में किया गया था वो उखड़ गई और गड्ढे इतने बड़े हुए कि उसको RBM से भरा नहीं जा सकता है। भरने का प्रयास भी किया लेकिन वो दुर्घटना का कारण बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने ईंट के माध्यम से उसको बरसात ऋतु में भर करके चलने योग्य बनाए जाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। भले ही सरकारी अधिकारी बेहतरी का दावा करें, लेकिन बरसात के बीच जनता को लग रही ये झटके सरकार की सेहत के लिए भी कहीं बेहतर नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।